साथियों नमस्कार। देखिए, मैं आपसे अपने देश के बारे में कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारा देश है भारत, इंडिया, इंडिया दैट इज भारत। तो पहले जो ये सोने का चिड़िया हुआ करता था, हमारा जो देश है भारत, उसको हम फिर कैसे पूरे वर्ल्ड लेवल पर सोने का चिड़िया बना सकते हैं। मतलब मेरा पर्सनल विजन है कि हम मात्र 5 तरीकों से इस देश को सुपर पावर पूरे विश्व में सभी देशों में आगे नंबर 1 बना सकते हैं। अगर ये मेरे विजन को अपना लिया जाए, इसको वास्तव में हम अचीव यदि कर लें, तो वो विजन क्या है कि हमारा देश पूरे विश्व में नंबर 1 बन सके, तो ये मेरा अपना विजन है। और यकीन मानिए, ये जो मेरा विजन है, आप जब सुनेंगे तो आपका भी विजन हो जाएगा, क्योंकि यह आपके लिए है, पूरे देश के लिए है। तो देखिए, वो बातें जानने के पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और देखिए, ये मेरी बातें बहुत ही अच्छी हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या मैंने ये सही कहा है या नहीं। तो देखिए, हम लोग भारत को कैसे नंबर 1 बना सकते हैं। तो भारत की जो आत्मा है ना, वो गांव में बसता है। आप गांव में जब तक हम लोग गांव का विकास नहीं करेंगे, और तब तक इस पूरे देश का विकास नहीं हो सकता है। कि इंडिया के जो गांव हैं, जो पंचायत से बंधे हैं, प्रत्येक पंचायत में इन 5 व्यवस्था को करना होगा, और हमारा देश यकीनन सुपर पावर हो जाएगा। विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता है। पहला क्या करना होगा, तो पहला में देखिए, यूनिवर्सिटी मतलब विश्वविद्यालय। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, पंचायत लेवल पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना करनी होगी साथियों। इससे क्या होगा कि पंचायत के अंदर जितने भी गांव हैं, वहां के लड़के लड़कियां उन्नत क्वालिटी के शिक्षा हासिल कर पाएंगे, डिग्रियां हासिल होंगी, और हमारा देश विकसित हो जाएगा। हमारे गांव के, हमारे पंचायत के स्टूडेंट को, लड़कों को, लड़कियों को उच्च शिक्षा पाने के लिए कहीं बाहर नहीं भटकना पड़ेगा। आप देखिए कि जब तक कोई देश शिक्षित नहीं होगा, तब तक विकसित नहीं होगा। तो अगर एक पंचायत लेवल पर यूनिवर्सिटी बना दिया जाए, मतलब विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी जाए, तो उस पंचायत के जितने भी लोग हैं, वो आसानी से पैदल जाकर उच्च क्वालिटी का शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आपको पता ही है कि जब बाहर स्टूडेंट रहते हैं, लड़कियां रहती हैं, कितना परेशानी होता है। गार्जियन परेशान हो जाते हैं कि क्या करें, कैसे रखें, कहाँ जाएगा, कहाँ पढ़ेगा, क्या होगा। इन सारी बातों से आपको मुक्ति मिल जाएगी, और जो शहर में भीड़ बढ़ा है वो भी कम हो जाएगा। साथियों, पहला क्या हो गया, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी। दूसरा में क्या करना होगा साथियों, कि एक एम्स टाइप का हॉस्पिटल खोलना होगा। एक पूरे पंचायत में, मतलब देश के प्रत्येक पंचायत में एक एम्स टाइप का हॉस्पिटल खोलना होगा, उच्च क्वालिटी का हॉस्पिटल, जिससे उस पंचायत के सभी लोगों को पैदल चलकर आसानी से चिकित्सा मिल सके, उनके स्वास्थ्य की रक्षा हो सके, उनको इलाज मिल सके। आप जानते ही हैं कि इलाज कराने के लिए लोग कहां कहां दूर दूर भटकते हैं, कैसे रहते हैं, नंबर लगाना पड़ता है, उसमें दवा विक्रेता और ये सब बहुत झोल झाल रहता है। इन सब से मुक्ति मिल जाएगा, और लोग परेशान नहीं होंगे। और जब उनके स्वास्थ्य की रक्षा होगी, उनके हितों की रक्षा होगी, तो आप समझिए कि हमारा देश कहां जाएगा। इसलिए दूसरा क्या करना होगा, कि हमको अपने पंचायत में ही एक एम्स टाइप का हॉस्पिटल की स्थापना करनी होगी। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है साथियों, देखिए क्या, कि प्रत्येक पंचायत में एक स्टेडियम, खेल मैदान का निर्माण करना होगा। आप यकीन मानिए, प्रत्येक पंचायत में इतना सरकारी जमीन है जिसको
लोग अतिक्रमण किए हुए हैं या जो कुछ भी यही पड़ा हुआ है, आप जमीन की कमी नहीं है, बस करने की जरूरत है। इसको अमल, इसको धरती पर उतारने का। जिस दिन प्रत्येक पंचायत में एक स्टेडियम हो जाएगा, आपको पता ही है कि हमारा जो भारत देश है उसकी आत्मा गांव में बसती है। तो गांव में जब आत्मा है, और गांव में कौन रहते हैं? वो टैलेंटेड लोग जो क्रिकेट खेलना जानते हैं, फुटबॉल खेलना जानते हैं, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, तीरंदाजी, सब कुछ जानते हैं। बस उनको सुविधा संसाधन चाहिए। अब जब पंचायत स्तर पर एक स्टेडियम होगा, तो जो हम लोग ओलंपिक में गोल्ड मेडल के लिए तरसते हैं ना, नंबर 1 पर हो जाएंगे। प्रत्येक पंचायत में जब एक स्टेडियम होगा, लड़के खेलेंगे, कूदेंगे, और आम पब्लिक भी उसका फायदा उठाएगा, अपना टहल कर, घूम कर स्वास्थ्य अच्छा रखेगा। तो अब देखिए, ये तीसरी बातें हो गया। चौथा बातें क्या है कि एक पंचायत लेवल पर हाट बाजार की स्थापना करना होगा, जिससे उस पंचायत के जितने भी लोग हैं, किसान हो, कोई भी बेचने खरीदने वाले लोग हैं, अपने सामान को आसानी से उस बाजार में बेच जाएं, पैदल जाकर, किसी को खोजना ना पड़े, और उनको वहां से जो जरूरत की सामान है वो मिल जाए आसानी से। जब उनको उचित दाम, किसानों को, बेचने वाले को, फल उत्पादन करने वाले को, दूध उत्पादन करने वाले को, अपने नजदीकी के हाट बाजार में जब उनको उचित मूल्य मिलेगा, और ये हाट बाजार रहेगा, और सरकार इस टाइप से व्यवस्था कर देगी कि बिचौलिए उसमें न रहे, तो आप देखिए कितना आसानी से मार्केटिंग हो जाएगा कि हम अपने जरूरत का सामान उस मार्केट से ले लें और अपना सामान उस मार्केट में आसानी से बेच दें। और सरकार को पंचायत लेवल पर उसी हाट बाजार में किसानों के लिए उचित दाम पर खाद और बीज, उन्नत बीज और खाद, जैविक खाद, प्राकृतिक खाद का बढ़ावा दे और वितरण किया जाए। साथियों, जो मेरा अंतिम है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और आज के जमाने में हमारा सब कुछ उसी में रहता है, बैंक। आप जानते हैं कि पैसा बोलता है, पैसा चलता है, पैसा बोलता है। अगर पैसा न रहे तो आप देखिए क्या होगा। सब लोग पैसे के लिए ही इधर से उधर भटकते हैं, करते हैं। कोई जॉब करता है, कोई खेल करता है, कोई किसानी करता है, कोई बागवानी करता है। सब हम लोग पैसे के लिए ही इधर से उधर करते हैं, और ये हमारा पैसा कहाँ रहता है? बैंक में। हम बैंकों से बैंकिंग कार्य करते हैं, लेन देन, बैंकिंग वर्क जो अगर पंचायत लेवल पर हो जाए तो देखिए पंचायत के लोगों को परेशानी नहीं होगी, गांव के लोगों को परेशानी नहीं होगी, उनको शहर में नहीं जाना पड़ेगा। अब होता है क्या है कि बैंक जो है बड़े शहरों में है, गांव के लोगों को पैसे की जरूरत है, उनको शादी ब्याह लगा है या खेत में खाद चाहिए, किसानों को उसके लिए पैसा चाहिए। अब जाते हैं वहां शहर में, लाइन में लगते हैं, परेशान होते हैं, दूरी है, आने जाने में प्रॉब्लम होता है। पैसा जब लेकर आते हैं तो आप देखिए छीना झपटी भी हो जाता है। अब अगर आपके पंचायत में एक बैंक होगा, इन सब से मुक्ति मिल जाएगी, छीना झपटी का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। लोग आसानी से पैदल चलकर, एक बच्चा भी जाकर के अपने गार्जियन के साथ जाएगा और पैसा लेकर चलाएगा। इस तरह से आप देखिए, आपको कैसा लगा बताइएगा रियल में, कि अगर इन 5 चीजों को, पहला नंबर क्या, पंचायत स्तर पर प्रत्येक पंचायत में देश के, अपने भारत देश दैट इज इंडिया, तो अगर कर दिया जाए, पहला एक विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, एक हॉस्पिटल, एम्स टाइप का, एक स्टेडियम, एक हाट बाजार और एक बैंक यदि कर दिया जाए, तो आप सोचिए ये हमारा देश विकसित नहीं हो जाएगा? ऐसा लगा आप बताइएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।